उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में आज दिनांक 14/7/2020 में एक प्रेस वार्ता संबोधित करते हुए अपनी आवाज भाजपा के विभिन्न पदों पर रह चुके उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्मित सतर्कता समिति के जिला अध्यक्ष प्रभुनाथ उपाध्याय ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नगर पंचायत मनियर विकास नहीं विनाश हुआ है। करोड़ों के टेंडर गलत तरीके से नियम के विरुद्ध चेयरमैन मनियर द्वारा कार्य कराने को दबाव हुआ मनियर पर बनाया गया, जिसके साथ आहत होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। परिजनों का कहना है कि आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है, जिसमें वहीं परशुराम स्थान के बगल में लाखों करोड़ों के पोखरे का टेंडर, गौरा बगही स्थित कन्हा गौशाला में करोड़ों का टेंडर, टीएस बांध से सुकुलपुर तक एक सड़क निर्माण, करोड़ों की हेराफेरी की गई है। श्री उपाध्याय दुख प्रकट करते हुए मीडिया कर्मी से बताया कि नगर पंचायत सदस्य नामित होने पर शपथ होने के दिन ईओ मनियर स्वर्गीय मणि मंजरी राय के शपथ ग्राहक समारोह के नगर अध्यक्ष मनियर द्वारा वंचित रखा गया है कि एक बंद कमरे में अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। वही तमाम उपेक्षाओं से आजीजी करके नगर पालिका के अध्यक्ष, कर्मचारी एवं ठेकेदारों से प्रेरित होकर अपनी आत्मलीला समाप्त कर ली। अंत में उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच सीबीआई के से कराई जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा, जिसे परिजनों को न्याय मिल सके। रिपोर्ट बाय एजाज अहमद, समाचार इंडिया न्यूज़ बलिया। प्रभारी रहा हूँ, फिर नगर पंचायत संस्थवार के चुनाव प्रभारी रहा हूँ। अभी जिला सतर्कता समिति उपाध्यक्ष हूँ, राज्य सरकार द्वारा नामित, और जिला कार्य समिति सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और आपके नगर पंचायत में राज्य सरकार द्वारा नामित सभासद हूँ। उपाध्याय जी, एक चीज़ है, आप आदर्श नगर पंचायत सदस्य के रूप में आप नामित भी किए गए हैं और आपके नगर पंचायत में जो है एक पीसीएस अधिकारी योग्य पद पर कार्यरत थे और आज वो आत्महत्या कर ली है, जबकि उनके परिजन ये कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं है, उनको जो हत्या की गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ जो है मणि मंजरी राय जब पहली बार आई तो यहाँ उनसे कुछ इस उल्टा सीधा काम कराने को लोग चाहे तो उन्होंने नहीं किया, उनका ट्रांसफ़र हो गया। फिर उनको कैसे लोग बुला लिए तो यहाँ पर जो है एक बाबा परशुराम जी के पीछे 2.25 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें तालाब बनाना था, उसका सुंदरीकरण वगैरह मैं था, लेकिन इसमें लगभग 5 लाख का काम करके उसको लोग ये कह दिए कि मैंने गिर गया, उसको गिरा दिया गया। उस पर जो है मणि मंजरी राय से ये लोग जो है पूरा अपना ऐसे बिना काम किए ही पेमेंट कराने का दबाव बनाते रहे। ये लोग कौन थे? वो हमारे गांव का चेयरमैन था। क्या नाम? उनका भीम गुप्ता नाम है। अच्छा। और उसमें कुछ ठेकेदार लोग भी हैं जो ये लोग मिल करके वहाँ दबाव बनाते रहे कि इसका पेमेंट कर दो बिना काम किए ही। और एक यहाँ से एक रानीपुर मौजा है, उसमें जो है 1 करोड़ 29 लाख का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें गौशाला बनाना था। ये जो कहा है जोगी जी ने जो अपना ये सब बछड़ा छोड़ने को छूटे हुए थे, उनको रखने के लिए वहाँ बनाने के लिए 1 करोड़ 29 लाख का था, जिसमें वो कुछ काम करके और उसका भी पेमेंट ये लोग दबाव बनाने लगे ऐसे कराने के लिए। ये लोग कुछ जो है मणि मंजरी राय के गलत हस्ताक्षर से कुछ पैसा पेमेंट भी कर लिए। कुछ इनके कर्मचारी हैं जो इनका कहना करते हैं और वो लोग अपना चलाते हैं, चलाते हैं वो लोग कंप्यूटर उसको चलाते हैं, और उन्हीं लोगों से वो कुछ पेमेंट भी करा लिए। और एक भीम गुप्ता के रिश्तेदार हैं, उनको उन्होंने दे दिया ज़्यादा से ज़्यादा ठेका,
और कुछ यहाँ के ठेकेदारों को भी दिया, और उसमें काम नहीं होने के बाद भी दबाव बनाते रहे पेमेंट के लिए, वो पेमेंट नहीं कर रहे थे। उसने कुछ उच्च अधिकारियों को अपना इंफॉर्मेशन भी दिया, लेकिन कहीं किसी ने कुछ नहीं सुना। इस कांड में चेयरमैन सहित कई लोग जो है अभियुक्त हैं, और अभी तक जो है चेयरमैन फरार है। इस पे क्या कहेंगे आप? इसमें हम कहेंगे कि प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन को थोड़ा जोर लगा करके इनको पकड़ना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि इस कांड का यहाँ जो मलियर नगर पंचायत में जो मणि मंजरी राय ने सुसाइड किया है, इसका सीबीआई जांच कराया जाए। मैं यह मांग करता हूँ कि इसका सीबीआई जांच कराया जाए और इस भ्रष्ट चेयरमैन को दंडित किया जाए, इसको छोड़ा न जाए। यह इतना भ्रष्ट है जिसका कोई जवाब नहीं है, इतना यह भ्रष्ट है। जब आप इतना जानते हैं, आप एक सदस्य भी हैं, तो कभी आपने चेयरमैन के खिलाफ आपने कोई शिकायत प्रार्थना पत्र आप दिए थे? हम शिकायत प्रार्थना पत्र तो अभी हमको आए हुए 2-3 महीना हो गया। हालांकि मैं गांव ही में था, तो मैंने अपने मौखिक शिकायत किया था, और 2-3 महीना हुआ अभी हमने कोई लिखित शिकायत नहीं किया है। मैंने आपने मौखिक शिकायत कर चुके हैं? मौखिक शिकायत उनसे जबरदस्त हमने किया है। उसके बाद से कोई उस पर जो कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं। कहता है कि ठीक 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 ठीक, लेकिन वह जो भी काम करता है ठीक वह नहीं करता है। ये यहाँ पूरे गांव में पूछ लिया जाए कि कोई भी काम नहीं करता है। मनियर को विकास से विनाश की तरफ बढ़ा दिया और कोई भी काम नहीं किया। आज का हाल ये है कि मनियर नगर पंचायत एकदम विकास विहीन हो गया है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी के आप पदाधिकारी भी हैं, आपकी सरकार भी है, और इतने के बाद भी एक पीसीएस अधिकारी की आत्महत्या हुई है, हत्या हुई है, इसमें अभियुक्त जो है फरार हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो इसमें दोष किसका मान रहे हैं कि जो अब तक जो है गिरफ्तारी नहीं हुई? इसमें दोष तो मान लीजिए कि प्रशासन का ही है, कहना नहीं चाहिए। क्या किसी इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के किसी माने अच्छे नेताओं का तो कोई हाथ उस पर नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ रहता तो ये सब सामने आ जाता, कहीं न कहीं से जरूर लीक होता। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? गिरफ्तारी या प्रशासन की लापरवाही है, कमजोरी है। प्रशासन की कमजोरी है कि गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि सुनने में आ रहा है, शासन में तो आप हैं, शासन में तो आप हैं। हाँ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि प्रशासन अब बहुत रेस है और 2-4 दिन के अंदर सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आप जो है यहाँ के वर्तमान चेयरमैन पे जो आप आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्ट है, ये यहाँ के उसके प्रताड़ना से जो है ईओ ने आत्महत्या की है, यही आप लगा रहे हैं ना? हाँ। ये गांव जो है नगर पंचायत जो है एकदम विकास विहीन हो गया है, तो इस पे जो है आप अपनी बात आगे तक उठाए कि नहीं? अभी तो नहीं उठाए, लेकिन उठाने का मन बना रहे हैं। क्योंकि अभी यह कांड हुए कुछ ही दिन हुए, चंद दिन हुए, लेकिन हम इस पर पहले आप लोगों से यह साक्षात्कार दे रहे हैं। इसके बाद हो सकता है कि मैं अपने पार्टी में शासन प्रशासन को हम इस बात से अवगत कराएंगे। दबाव बनाने लगा यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के ठेकेदार, उसके बाद जो है ईओ ने अपनी शिकायत प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी एडीएम के यहाँ ये दी हैं। यही आप कहना चाहते हैं ना? हाँ। जी, तो इस देने शिकायत करने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अंत में वो घिर गई। उसको लोग उससे बोलबाजी भी करते थे, कर्मचारी लोग, चेयरमैन भी उनको प्रतिष्ठा नहीं देते थे। जब हमारा शपथ ग्रहण हो रहा था तो वो बेचारी उसको एक कोने में बैठा करके ये लोग रखे थे और उसको बुलाए नहीं वहाँ फ्रंट पर जहाँ हो रहा था, और इतना उसको ये लोग प्रताड़ित करते थे मानसिक रूप से।
और बौद्धिक रूप से कि क्या कहा जाए। और यह उसने जब कुछ नहीं किया, जब कोई भी उसकी बात नहीं सुने, लोग उच्च अधिकारी भी, तो उसने अंत में जा कर के वही कदम उठाया जो सुसाइड तक पहुंचा। मैंने आपके शपथ ग्रहण के समय मंजरी राय को जो है अलग कर दिया गया था। हाँ। और अलग करके जो है आपका शपथ ग्रहण हो रहा था। हाँ। यही आप कहना चाहते हैं ना? तो उस समय जो है उनको कुछ नहीं समझा गया। कुछ नहीं समझा गया, बुलाया तक नहीं गया। तो एक चीज़ है, आप जो है नगर के अब नामित सदस्य भी हैं, तो इस पर आपने कभी बात उठाई कि नहीं? हमने चेयरमैन से इस बात को कहा था, उनको क्यों नहीं बुलाया गया। तुम उनसे जो है कितना काम कराते गए, 180 पौधा लगाए और 36 लाख का पेमेंट करा लिए। इस तरह से दबाव बनाते बनाते तुमने, और जब इतना तुमसे बनती थी, उनको हमारे शपथ ग्रहण में क्यों नहीं बुलाया गया। उनको जिसको एक तो उनका टेबल ऐसे जगह लगाया गया था जैसे किसी बेचारे का कोई जगह बना दिया गया हो, इस तरह से लगाया गया था। वहाँ वो रह रही थी, उसको बुलाया नहीं गया, उसको पूछा नहीं गया। अगर मेरे को मालूम रहता कि वो यहाँ है, हमको बताया भी गया कि वो प्रेजेंट नहीं है। अगर हमको मालूम होता तो मैं बुला लिया होता और उनको बैठाया होता। इस तरह से उनसे इतना अभद्र व्यवहार किया गया इस टाउन एरिया में। इस भ्रष्ट चेयरमैन ने इतना गलत व्यवहार किया। एक तो यह किसी भी भारतीय जनता पार्टी का कहना नहीं करता था। इसको हमने बहुत कह करके, बहुत मेहनत करके इसको हमने सिंबल दिलवाया, और उसके बाद भी किसी भी भाजपा का ये बात नहीं सुनता था। जो इसके सहयोगी थे उससे भी झगड़ा उगड़ा करके, पैसे के लिए झगड़ा उगड़ा करके अकेले हो गया। और उसके बाद समझ गया कि यहाँ पर इस कार्यालय में, इस मनेर नगर में अब हमसे बड़ा कोई है ही नहीं है। जो मर्जी आया वो करना शुरू किया और अपने कर्मचारियों से कराना शुरू किया, जिसका परिणाम हुआ कि वह जो है मंजरी राय